हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी न्यूज की जो हमारे देश के सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की और आज की जो न्यूज है वो इस पिक्चर से बड़ी अच्छी तरह बयां होती है, क्योंकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक्सेसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की अब काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और ये फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ रीसेंट एक्टिविटीज को देखते हुए और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की स्मूथ रनिंग को देखते हुए। और इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये फैसला क्या है, क्यों लिया गया और इसका इंप्लीकेशन आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरी सिचुएशन। हम सबको पता है कि हमारे देश की जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे ना केवल लॉयर्स बल्कि उसके साथ ही साथ वो लोग जिनका केस लगाए, साथ ही साथ जो इंटर्न्स हैं वो, और हमारे देश के कई लॉ स्टूडेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करते हैं अपनी इस करियर को बूस्ट करने के लिए और उसके साथ ही साथ नई लर्निंग्स को सीखने के लिए। और एग्जैक्टली इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑब्जर्व किया तो उसको ये बात रियलाइज हुई कि शायद ये चीज सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैरियर लगा दिया है। चलिए समझते हैं क्या हुआ है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बारे में रिसेंटली फैसला लिया और उन्होंने यह बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ इंटर्न्स हैं उनको बैन किया जाएगा 3 दिनों के लिए, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि केवल 3 दिन के बैन से प्रॉब्लम क्या है और इस बैन का एक्चुअल में मतलब क्या है। इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट सैटरडे और संडे फुली ऑपरेशनल तो नहीं होती है और उसके साथ ही साथ केवल 2 ही दिन मिलते हैं, वो है सर वेंसडे और थर्सडे लॉ इंटर्न्स को। और यहां पे एक और बात समझने वाली है कि केवल मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे में ही लॉ इंटर्न्स पे बैन क्यों लगाया गया और ये इसका एक्चुअल में आउटकम क्या है और ये किसके कहने पे हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये बैन लगा क्यों। ये बैन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कहने पे लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी कंसर्न्स को रेज किया कि चूंकि लॉ इंटर्न्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से कोर्ट रूम्स के अंदर ओवर क्राउडिंग हो रही है, कॉरिडोर्स में लोग रहते हैं और उसके साथ ही साथ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका केस लगा हुआ है। और इस सिचुएशन में जो हमारे यहां पे जितनी भी सीट्स हैं आपके कोर्ट रूम्स में, वो लॉ इंटर्न्स ले लेते हैं, जो कि एक्चुअली जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेंट्स हैं यानी कि जो एडवोकेट्स हैं उनको मिलनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो पीक वर्क डेज होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगते हैं, उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपका डिसरप्शन होता है, जिसके कारण जो एडवोकेट्स हैं या जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं वो मूव नहीं कर पाते। और ये चीज एक्चुअल में सच भी है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट कभी गए हो तो आपको ये बात पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली हमने देखा कि वहां जो एयर कंडीशनिंग की गई थी उसको भी इसी वजह से निकाल दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने पीक आवर्स में। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने पीक पे काम करती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम मनूवर करना होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पुरानी है और इस सिचुएशन में ये बात भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व करी कि कोर्ट रूम्स आपका छोटे होने के कारण बहुत सारे लोग उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाते और कई बार जो लिटिगेंट्स हैं उनको तक बैठने की जगह नहीं मिलती। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये कंसर्न्स रेज करी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो इंटर्न्स का नंबर है वो ड्रास्टिकली बढ़ चुका है और इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सीनियर एडवोकेट, आर्गुइंग काउंसिल और उसके साथ साथ कोर्ट के स्टाफ को भी एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने के लिए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह रिक्वेस्ट करी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया। इसके साथ साथ इसका एक दूसरा एंगल भी है कि सर इसको क्या डिसाइड किया गया। यहां पे डिसाइड यह हुआ है कि इंटर्न्स जो हैं वो कोर्ट रूम्स में बैंड होंगे, वो मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए। और कोर्ट रूम्स में केवल 2 ही दिन वो अलाउ होंगे, वो है वेडनेसडे और थर्सडे। तो वो लॉ इंटर्न्स अभी भी कोर्ट प्रीमाइसेस को और कॉरिडोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ओनली वेडनेसडे एंड थर्सडेज को। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह सवाल उठेगा कि सर ये ऑड इवन वाला सिस्टम भी नहीं है कि ऑल्टरनेट डेज कर दिया, ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाला सिस्टम क्या है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे है, इसका मेन रीजन ये है कि इनको मिसलेनियस डेज कहा जाता है। मिसलेनियस डेज मतलब यहां पे इन 3 दिनों में सबसे हाईएस्ट फुटफॉल होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फ्रेश केसेस लगते हैं, इंटरिम मैटर्स लगते हैं, जो आपकी प्रोसीजरल एप्लीकेशंस हैं वो लगाई जाती हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप कोर्ट रूम के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बिजिएस्ट डेज होते हैं ये 3 दिन। और इसीलिए इन 3 दिनों के लिए जो लॉ इंटर्न्स हैं उनको हमने अपने कोर्ट रूम से बैन किया हुआ है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, जैसे कि मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं। पॉजिटिव साइड तो सच बात है सर कि जो हमारे कोर्ट रूम की क्राउडिंग है वो कम हो जाएगी, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए जगह बन जाएगी। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हाई वॉल्यूम जो हियरिंग्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि आप जो प्रैक्टिकल लर्निंग है लॉ इंटर्न्स की उसको ब्लॉक करते हैं। उसके साथ ही साथ जो इंटर्न का एक्सपोजर
एक्सपोजर है वो खत्म हो जाता है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्करेज हो जाएंगे कोर्ट रूम आने से। इसका एक प्रैक्टिकल लर्निंग समझते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग ये है कि हमारे देश में जो भी लॉ इंटर्नशिप्स होती हैं, मोस्टली बच्चे 21 दिन या हम कह सकते हैं राउंड ऑफ में 1 महीने के लिए इंटर्नशिप करने आते हैं। इस समय इनका टारगेट ये होता है कि दिल्ली की जैसी जगह पे उनको एक रूम लेके रहना है, तो वो अपनी हाई इंटेंसिटी में चीजों को ऑब्जर्व करें और जितनी मैक्सिमम लर्निंग लेके जा सकें जाएं। अब इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये 21 दिन या 1 महीने में रहने वाले बच्चे जब दिल्ली आते हैं और दिल्ली आके रहने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये 1 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन कोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। अब ये 10 दिन की कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी इनको कितनी लर्निंग दे पाएगी हमें नहीं पता, वो भी अगर ये 1 महीने से ज्यादा रहे तब मिलेगा, अदरवाइज उससे भी कम विजिट्स होंगी। ये चीज एक ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट को कंसिडरेशन में लेनी चाहिए थी। अब आप इसे बहुत सारे लोग बोलेंगे तो फिर वहां का हाल क्या करें। डेफिनेटली इसके लिए कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि हमने पार्लियामेंट में देखा है कि पार्लियामेंट में एक ऑब्जर्वेटरी होती है, यानी कि एक ऐसी जगह बनी हुई है पार्लियामेंट में, एक ऐसा कॉरिडोर बना हुआ है जहां से जो ऑब्जर्वर्स हैं वो आते हैं, विजिटर्स आते हैं और उसको देखते हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एरिया का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर ही, जहां पे आप लॉ इंटर्न्स को बोले कि वो वहीं पे एक्सेस करेंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते, या इसकी कोई दूसरी अप्रोच हमें जल्दी ही सोचनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ जो इंटर्न्स हैं वही एक्चुअल में कोर्ट रूम का फ्यूचर है और उनको इस तरह से ब्लॉक करना सही डिसीजन नहीं होगा। सेम ऐसे डिसीजन हमें साल 2013 में भी देखने को मिला था, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था। अब आपको इस मैटर पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन जाने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको यहां मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ इस बात को मत भूलिएगा कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो शायद ये सही मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी जुडिशरी की तैयारी को शुरू करें, क्योंकि इस वक्त हम आपको 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में, और ये वैलिड है 8 अगस्त तक। इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारी बेनिफिट्स दे देगा। साथ ही साथ हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सर, कब? 10 अगस्त को शाम 5 बजे। तो इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, जहां पे ऑल इंडिया जुडिशरी के बच्चे आके एग्जाम देते हैं। आपके पास एक मौका है कि आप खुद को जज कर पाएं कि आप कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं। यहां हम आपसे 100 सवाल 120 मिनट में पूछेंगे और ये पूरा का पूरा जुडिशरी प्रीलिम्स पैटर्न में होगा, और अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो हमारी जज्बा ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जुडिशरी की ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे। इस बैच में आपको सभी स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, उसके साथ ही साथ बाकी सारी चीजें मिलती है जो आपको जरूरी है एक जुडिशरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इस वक्त अनअकैडमी आपको अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में दे रहा है। इसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।